Good morning students, Sumedha ma'am here. Today we are going to start first chapter of history. The name of chapter is Rise of Nationalism in Europe. In this chapter हमारा जो स्टडी का एरिया रहेगा दैट इज़ यूरोप. ठीक है, हमें देखना है कि किस तरह नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना है ये यूरोप में डेवलप हुई. तो ये तीन हमारे बेसिक की टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर में. हमारा जो स्टडी का एरिया है वो यूरोप है. हमारा जो स्टडी का कॉन्सेप्ट है वो नेशनलिज्म है. और नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, what were the incidents, what were the events which contributed in the rise of nationalism, यही हमको इस पूरे चैप्टर में देखना है. तो ये चैप्टर इट इज़ वेरी वास्ट चैप्टर और इट कंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जिन्होंने पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना इम्पैक्ट डाला था. ऐसे कुछ इवेंट्स और ऐसी कुछ घटनाओं को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है और समझना है. I have already shared one video with you जिसमें कि हमने यूरोप में अलग अलग कंट्रीज़ की लोकेशन देखी थी. तो सबसे पहले आपके दिमाग में यूरोप का मैप एकदम क्लियर होना चाहिए. अभी मैं आपको आगे दोबारा भी एक बार दिखाऊंगी. जो वीडियो आपके साथ शेयर की गई है उसको आप एक बार दोबारा अच्छे से ही समझ लीजिए. और जैसे जैसे हमारी वो जर्नी आगे बढ़ती जा रही है आप ब्लैंक मैप में यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनकी लोकेशन को लोकेट कीजिएगा, पहचानने की कोशिश कीजिएगा. ओके, अब हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म जो वर्ड है, टर्म है, वो नेशन से ही बना हुआ है. तो व्हाट इज़ द नेशन, राष्ट्र क्या होता है. तो there are so many historians, intellectuals who try to describe this word. This word is symbolic word. Nation and nationalism दोनों में बहुत सारी feelings छुपी हुई हैं. तो it is really very difficult to define these words. और इनका जो definition है वो time and जगह के हिसाब से थोड़ा चेंज भी होता रहता है. I think you remember the सेकेंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन क्लास 9 जिसमें आपको ये बताने की कोशिश की गई थी कि क्लास 7 में भी आपको ये बात बताने की कोशिश की गई थी कि जो टर्मिनोलॉजी है वो फिक्स नहीं होती. अगर हम आज किसी एक टर्म को जैसा डिफ़ाइन कर रहे हैं तो वो हमेशा के लिए वैसा ही नहीं होता. समय और परिस्थिति के अनुसार उसकी डेफिनेशन चेंज भी होती रहती है, एक्सटेंड भी होती रहती है. तो नेशन की जो सबसे कॉमन डेफिनेशन है, जो सबसे इजी डेफिनेशन है वो ये है, अ नेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड एथनिसिटी. एक राष्ट्र हम किसको कहते हैं जिसका कि कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज और एथनिसिटी सेम होती है. एक ही देश में रहने वाले लोगों को हम एक नेशन की तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं. तो दिस इज़ नेशन. इसको हम राष्ट्र भी कहते हैं. अगेन, अ नेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड एथनिसिटी. आपकी NCERT बुक में मैंने आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड PDF विद यू. आपके पास जिनके पास बुक है वो उसमें भी देख सकते हैं. अर्नेस्ट रेनन ने एक डेफिनेशन दी है. ये एक फ्रेंच स्कॉलर थे और इनकी डेफिनेशन बहुत ही आर्टिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा इसमें एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं नेशन के लिए. तो आप फिर भी इसका जस्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि नेशन क्या होते हैं. दे शेयर अ सोल. ठीक है, नेशन में रहने वाले जो लोग होते हैं वो एक सोल को शेयर करते हैं. एक उनकी फीलिंग होती है, उनमें एक कॉमन पास्ट उन लोगों ने शेयर किया होता है. उनके पास बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं द सेक्रीफाइस एंड डिवोशन की. जो उनका कंट्री आज प्रेजेंट फॉर्म में आया है उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, कितने लोगों का सेक्रीफाइस है, कैसे लोगों ने अपनी लाइफ, अपनी फैमिलीज़, अपने को डिवोट करके रखा, ये सब इसमें बताया गया है. और फाइनली उन सब के बीच में क्या होता है, उनके बीच में एक साथ रहने की इच्छा होती है कि हम सब एक ही कंट्री के रहने वाले हैं, हम कॉमन विल टू लिव टुगेदर, सब एक साथ रहें, ये फीलिंग उनके अंदर कहीं ना कहीं होती है. तो ये डेफिनेशन बहुत
पॉपुलर डेफिनेशन है, ठीक है। ये आपके लिए एक मैंने बहुत छोटा सा रिकॉलिंग दिया है। एनी 5 फीचर व्हाट अ नेशन शेयर। बच्चों, आप लोग हिस्ट्री में आप थोड़ा सा ये ज़रूर एक आदत अपनी डेवलप कीजिए फ्लो चार्ट्स से पढ़ने की। तो जो इस डेफिनेशन में हम देखेंगे, आपको कुछ कॉमन फीचर्स बताए गए हैं। एक नेशन क्या शेयर करता है, कॉमन कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज, एथनिसिटी और भी कुछ सारी चीज़ें होती हैं। इस पे बेस्ड आप इन जो की वर्ड्स हैं उनको इन बॉक्सेस में भरने की कोशिश कीजिए। आप ऐसे ही अपनी कॉपी में रफली बॉक्सेस बना दीजिए और कोई भी 5 की फीचर्स जो कि एक नेशन शेयर करता है इसमें फिल कीजिए। तो आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाता है और आपके दिमाग में रहेगा भी। बाद में भी जब आपको रिवाइज करना होगा तो आप पूरा चैप्टर बार बार तो पढ़ नहीं सकते, तो आपको ये शॉर्ट नोट्स को लर्न करने में आसानी रहेगी। आप कभी भी चैप्टर को रिकॉल कर सकते हैं। ओके, अब नेशन से ही हमारा जो वर्ड निकला है दैट इज़ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का हिंदी है राष्ट्रवाद। इसको कैसे डिफाइन किया है? नेशनलिज्म इज़ डिफाइंड एज लॉयल्टी एंड डिवोशन टू अ नेशन। ठीक है, हमारी अपनी कंट्री के लिए जो हमारी लॉयल्टी होती है, ठीक है, हमारी जो निष्ठा होती है, डिवोशन होता है, भक्ति होती है, उसको ही हम नेशनलिज्म की तरह डिफाइन कर सकते हैं। नेशनलिज्म में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है, नेशनलिज्म होल्ड्स दैट ईच नेशन शुड गवर्न इटसेल्फ फ्री फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस। इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशनलिज्म की फीलिंग का एक की फीचर है कि नेशनलिज्म में जो नेशन होता है उसका गवर्नेंस सेल्फ होना चाहिए। उसकी जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी होनी चाहिए। उसमें कोई बाहर की एजेंसी, किसी दूसरी कंट्री का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेशन एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। फिर आप देखिए इट फर्दर एम्स। नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है उसका एक क्या एम होता है? उसका एम होता है टू बिल्ड एंड मेंटेन अ सिंगल नेशनल आइडेंटिटी। एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी बनाना और उस आइडेंटिटी को मेंटेन करना, ये नेशनलिज्म का मेन एम है। लाइक इन आवर कंट्री, आप अपनी कंट्री का भी एग्जांपल ले सकते हैं। वी आर फेडरल, वी हैव सो मैनी स्टेट्स, सो मैनी यूनियन टेरेटरीज, हमारी अपनी लोकल आइडेंटिटीज़ होती हैं। लेकिन जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, चाहे हम किसी भी स्टेट कंट्री के किसी भी कॉर्नर में रहने वाले हैं, हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी इंडियन होने की है वही हमको एक नेशन बनाती है और वही हमारे में नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करती है। ये जो नेशनल आइडेंटिटी बनती है और मेंटेन रहती है, इसके पीछे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स छुपी है। ऐसा हमारा जो एक नेशनल आइडेंटिटी है वो क्यों है? वो इस कारण है क्योंकि हम कल्चर कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हैं। एथनिसिटी हमारे कॉमन है। हमारा एक जो बिलोंगिंगनेस है वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन से है। लैंग्वेज हमको बांध सकती है। गवर्नमेंट हमारी कॉमन है। रिलीजन में भी हमारा कॉमन है। कुछ ट्रेडिशंस हमारे कॉमन होते हैं। एंड फाइनली हम एक सेम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को शेयर करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ही फैक्टर एक जैसे हों, ये डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं। लेकिन डाइवर्सिफाइड होने के बावजूद भी अगर हमें वननेस की फीलिंग है, हमें एक कंट्री के होने की फीलिंग है, तो वो नेशनलिज्म है। लाइक इन आवर कंट्री हमारा डाइवर्सिफाइड कल्चर है, बट स्टिल देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ यूनिटी। आप बचपन से ही सुनते पढ़ते आए हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो वो अलग डाइवर्सिफाइड कल्चर होने के बावजूद भी अगर हमने कॉमन पास्ट शेयर किया है तो हम उस नेशनल आइडेंटिटी को हम में डेवलप हो जाती है। वो कोई फोर्स्ड नहीं होती, ज़बरदस्ती नहीं करते। वो कई सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि वो नेशनल आइडेंटिटी धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली जाती है और हम एज अ नेशन डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो नेशनलिज्म का फीलिंग और कॉन्सेप्ट हुआ, ये इनिशियली यूरोप में शुरू हुआ। वहीं से हम इसको
कैसे वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ में भी आया, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। अब ये एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट आपके लिए है। नेशनलिज्म मेंटेन एंड एम्स टू बिल्ड सिंगल नेशनल आइडेंटिटी। वो क्या सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो नेशनल आइडेंटिटी को बनने में कंट्रीब्यूट करती हैं, वो आप इन बॉक्सेस में लिख लीजिए, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट 3 चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। लोकेशन ऑफ यूरोप इन द वर्ल्ड, सेकंड मेजर कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। यूरोप में बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, तो आप उनमें से कुछ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए मैं आपको फिर से रेफरेंस दे रही हूँ, जो पहला वीडियो मैंने शेयर किया है उसका। दूसरा, 2 चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए कि नेशन क्या होता है, राष्ट्र क्या है, एंड व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। और भी आसान शब्दों में कहें तो नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग ऑफ यूनिटी, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुडनेस, जो हमें आपस में एक भाईचारे, अपनी कंट्री के लिए लव एंड डिवोशन है, देशभक्ति है, ये सब का अगर हम जूस निकाल दें तो दैट इज़ नेशनलिज्म। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।